पिक्चर चालू करो बे। कल के रोज जो हमने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट करना, वो भी एक प्रोफेसर प्रेम कुमार जो है उन्होंने ये करके दिखा दिया है। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। जय हो। ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो ऐसे ने क्या गेम चलाई है, वहां से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं, ये जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। हाँ, ये कर लो पहले। इंडिया जो है ना, इस वक्त इंडिया ने बिल्कुल ये तय कर रखा हुआ है कि जो ना वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने किसी की नहीं सुनना है, ठीक है। उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है, उस पर उन्होंने अमल करना है, ठीक है। अब ना वो यूएसए के दबाव में आएगा, न किसी अरब यूरोपियन कंट्री के किसी के दबाव में उसने नहीं आना है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर, अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है, और अमित शाह जी ने कहा कि भारत पेसेस टू बिकम द 4th नेशन टू मास्टर स्पेस टॉकिंग। कुडोस टू टीम इसरो ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ स्पेस SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space talking technology and strengthen its role as a global leader in space. अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज़ अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। देखिए ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी इसकी वजह से।
ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज़ भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुँच सके थे। तो अभी कल के रोज़ जो हमने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट करना, वो भी एक प्रोफेसर प्रेम कुमार जो है उन्होंने ये करके दिखा दिया। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट तो जिहाद ही है ना, इसके ऑपोजिट एक रेडिकलाइजेशन है, या साइंस है या रेडिकलाइजेशन। अभी देखिए जैसे कि अफ़गानिस्तान से खबर एक आती है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने विंडोज़ पर बैन लगा दी है। आप ये विंडो कंप्यूटर विंडो ना समझें, कंप्यूटर विंडो पे तो उनकी तरफ से बैन है ही है। घरों में जो खिड़कियां होती हैं, विंडोज़ होती हैं, उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया तालिबान ने। किस लिए? कि वहाँ से जो ख़वातीन अंदर काम करती हैं किचन में और वो हांडी पका रही हैं जी, चूल्हा जला रही हैं, वो दाल बना रही हैं, वो वहाँ पर बर्तन धो रही हैं, तो वो नज़र आ रही हैं। तो ये ऑब्सीन, ये मतलब अच्छे सीन नहीं है, ये मर्दों पर बुरा असर पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं ये ख़वातीन को। भाई खिड़की है, देखें, सोचें, घरों के अंदर खिड़कियां हैं। ये है मुसलमान की तरक्की का हाल। कैन यू इमेजिन? आप अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ इंडिया कहाँ पहुंच रहा है कि वो अपना, उसने अभी आपको बताया क्या कर दिखाया, स्पेस में वो चौथा वो कंट्री बन गया, 4th कंट्री दुनिया का जिसके पास ये टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। सीरिया का आपने हाल देख लिया, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान में जो जिहाद हो रहा है वो भी आपको पता है, और टीटीपी जगह जगह फट रही है। और साथ ही अफ़गानिस्तान में ख़वातीन क्योंकि खिड़कियों से नज़र आती हैं तो विंडोज़ पे बैन लगा दिया गया है। मैं अब इसके आगे क्या कहूँ? वही कौम, वही नेशन तरक्की करती है जो साइंस में आगे हो, और जो उसे उलट आइडियोलॉजी है अगर आपकी, तो फिर आप वही करते हैं जो आप कर रहे हैं कि आप घरों में खिड़कियों पर भी बैन लगा देंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।